उनसे उनका काम से इन्फ्लुएंस मत हो, उनके डिसिप्लिन से इन्फ्लुएंस हो। भाई बंदा कर रहा है, लगा पड़ा है। अब तुम रात में सो के उठ रहे हो, तुमको दिख रहा है तुम्हारा रूममेट बैठ के काम कर रहा है कंटिन्यूस, एक दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, तीसरे दिन तुम खुद मन कर जाएगा कि बैठ के ड्राइंग ही बनाते, बट एटलीस्ट वो बैठ के तो देखते हैं। रात भर जगने में क्या मजा आता है। वो काम करते करते बेहोश होना किसे बोलते हैं। मेरा एक फेज था, मैं काम करते करते बेहोश हो जाता था। Hello and welcome everyone. This is our first podcast at Spreadly Presents Podnote. And guess what? We have the most favorite senior in this college and he is none other than Ritesh Jha. Thank you so much, Rishti, and thank you so much the entire Spreadly team for having me here. Well, I don't know कि शायद most favorite हूँ कि नहीं, but चलो, it's your love and stuff, तो really feeling good to be here. So, start करते हैं। Well, this is the best way I could greet you as the most favorite senior amongst us. एक टाइम पे लाइक आपके कुछ फेवरेट सीनियर्स रहेंगे इसी कॉलेज में, लाइक हमारे आप हो अभी। सो अभी जैसे आप कई लोगों के फेवरेट सीनियर्स हो, तो उस टाइम से अभी क्या बदला? लाइक वी कैन क्लियरली सी द चेंजेस। जब मैं आया था कॉलेज, आई वॉज लिटरली क्लूलेस। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं घर से लड़के आया था कि घर वाले बस पुशिंग में कि एक और ड्रॉप लो, गो फॉर योर जेई प्रिपरेशन, बट मैं लाइक नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ। मुझे इस बार जाना, आई नीड टू ट्राई आउट। तो मैं आया तो सबसे पहले मैं ढूंढ रहा था कि सीनियर्स कौन है, अच्छे सीनियर्स कौन है जिनसे मेरे को कुछ चीज़ें सीखने मिल सके। तो मुझे कॉलेज के पहले, दूसरे, तीसरे दिन तक ही कुछ सीनियर्स मिले। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की ना, बिना हेजिटेट किए, अपना ईगो साइड रख के, बिना हेजिटेट किए मैं उनके पास चला गया। बोलते भैया आपको बस आपका 1 घंटा चाहिए मेरे को, बस उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ 1 घंटा दो। तो उन्होंने सीधा बोला आ जा, घर आ जा। अगले दिन मैं तैयार होके, कपड़े पहन के, प्रेस करके, परफ्यूम मार के मैं पहुंच गया उनके घर। गया, घर घुसा, वो खुद शॉर्ट्स में, मैं पहुंचा हुआ मस्त एकदम ड्रेसअप हो गया। ठीक है, तो ऐसा सीन था कि पहले उनसे जाना कि भैया आप लोग के 3-4 साल जो आपने बिताए कॉलेज में, सबसे पहले ये बताओ आपने गलतियाँ क्या की। ठीक है, मैं ये नहीं पूछा आपने क्या अच्छा किया, आपको क्यों लोग इतना प्यार करते हैं, आप बस इतना बताओ कि आपने गलतियाँ क्या की, ताकि वो चीज़ें मैं नहीं दोहरा पाऊँ। और आई गेस वही रीज़न था कि मैंने कोई नई गलतियाँ की। ठीक है, मैंने वो गलतियाँ नहीं की, मतलब मैंने वो गलतियाँ नहीं की जो उन्होंने किया। मैंने कुछ नई तरह की गलतियाँ की जो कि शायद आज मैं बताऊँगा भी तुम लोगों को। तो उन्हीं सब चीज़ों के कारण थोड़ा सा मैं अपने आप को अलग कर पाया, क्राउड से अपने आप को थोड़ा सा अलाइन कर पाया, थोड़ा सा डिसिप्लिन में ला पाया। रीज़न बीइंग, मुझे पता था उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या गलतियाँ की थी। अभी तो मैं खुद 3rd ईयर में हूँ, तो मुझे पहले 2 साल की गलतियाँ पता थी। अब आगे देखते हैं कैसा क्या होता है। So you didn't repeated all those mistakes. हाँ, मैंने नई गलतियाँ की, मैंने उनकी गलतियाँ नहीं की, मैंने अपनी कुछ नई गलतियाँ डिस्कवर की। But I want to get back to your JEE preparations. Like, what was there in your mind? Like, why don't you wanted to do, and why don't you wanted to take another drop? ऐसा था कि मैं अभ्यानंद सुपर 30 का स्टूडेंट था। वो पटना का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। हमें वहाँ के डीजीपी सर ने पढ़ाया है, हमारा पीयर ग्रुप भी बहुत अच्छा था और फ्लेक्स करने का मन कर रहा है। मैंने अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे जो एग्जाम्स होते थे ना, उसमें मेरे स्कोर्स अच्छे आते थे और एक बार मेंस में आई गॉट रैंक 1 इन माई इंस्टीट्यूट लेवल। तो उस टाइम मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत आया कि हाँ, आईआईटी नहीं सही बट मैं टॉप एनआईटीज़ तो क्रैक कर ही सकता हूँ। आईआईटी हो गया तो वेल एंड गुड, टॉप एनआईटीज़ तो मैं क्रैक कर ही सकता हूँ। और मेरे डायरेक्टर्स भी मुझे बुलाया करते थे ऑफिस, अब बोलते थे रितेश यू हैव गॉट दैट पोटेंशियल, कीप इट अप। ये वो तो होता है, थोड़ा सा चने के झाड़ पे चढ़ जाते हो, थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे यार हो जाएगा, अपन ही भगवान है, वैसा सीन होता है। फिर रियलिटी चेक्स मिले, 1-2 एग्ज़ाम फेल किया, ख़राब लगा। फिर एट द सेम टाइम लॉकडाउन आ गया, तो हम लोग घर आ गए। अब घर पे मेरे को पहली बार फ़ोन मिला कि बेटा चलो ऑनलाइन पढ़ाई करेगा। ऑनलाइन पढ़ाई की जगह मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ। ठीक है, वो 1 साल नहीं, 8 या 9 महीने के लॉकडाउन में मैंने कम से कम 50 से 60 सीरीज़ देख ली होगी, 200 से 300 मूवीज़ देख ली होगी। घर वाले सोचते थे मैं रूम में बैठ के पढ़ाई कर, बट रूम लॉक करके मैं नेटफ्लिक्स देख रहा होता था। घर वाले सोचते बेटा 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ रहा है, मैं निकल रहा खाना की तरह। क्यों? मैंने अभी जस्ट 3 सीरीज़ ख़त्म किए, 3-4 मूवीज़ ख़त्म किए। ऑब्वियसली आई रिग्रेट दैट डिसीजन। अगर थोड़ा सा मैं कर लेता तो आज शायद आई वुड बी ऑन अ बेटर कॉलेज, बट टू बी ऑनेस्ट रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ हूँ, जो कर रहा हूँ, आई बिलीव अगर मैं आईआईटी या एनआईटी में होता तो शायद नहीं कर पाता। सो होता है ना कि इवन इन योर वर्स्ट सिचुएशंस यू लुक फॉर द सिंगल होप ऑफ लाइट। ठीक है कि हाँ भाई चलो अब तो आ गए, अब यहाँ से मेरा डिसीजन ही होगा जो मेरे को इधर से बाहर निकालेगा। तो किसी के भरोसे नहीं था, खुद के भरोसे था, खुद पे विश्वास था, तो निकल गया। So आप लॉकडाउन पीरियड में थे एंड यू वर बिजी विद सीरीज एंड मूवीज,
तो आपने कुछ प्लान किया था कि कॉलेज में जाकर स्टार्टिंग से कुछ नया करना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, लाइक आपको अपने इनर टैलेंट के बारे में कुछ आइडियाज थी या नहीं? देखो, पावर्स की एक चीज़ होता है ना, आपको खुद से पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे इवन इफ वी टेक द स्टोरी ऑफ रामायण, अभी आज हनुमान जयंती है, वी ऑल नो कि हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे, ठीक है। उनको जामवंत ने याद दिलाई कि दिस इज़ योर कैलिबर, तुमको लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे बट तुम्हारी कैपेसिटी इतनी है कि तू सब कुछ कर लेगा। तो एट द सेम टाइम मुझे मैंने खुद के टैलेंट वगैरह कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया था, खुद का इंटरेस्ट मैंने आइडेंटिफाई नहीं किया था। और एक और चीज़ हुआ था कि जो मूवीज़ और सीरीज़ में देख रहा था ना, मैं कोई ऐसे रैंडम सीरीज़ नहीं देख रहा था, मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहा था। फिर जितने भी हिस्टोरिक फिगर्स आए हैं, स्टीव जॉब से लेकर एंजो फरारी एंड जितने बड़े बड़े लोग थे, मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहा था। उन सब उनके कंटेंट को मैं कंज्यूम कर रहा था कि ये लोग कैसे करते थे, क्या करते थे, कहाँ से आए हैं, उनको क्या डिफरेंट बनाता है। तो इन सब टाइप की सीरीज़ वगैरह मैं देखता था, इन सब टाइप की मूवीज़ देखता था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है। फिर कॉलेज आना हुआ, फिर कॉलेज आया तो अब मेरे को होता कि मेरे को अपनी शक्ति पहचाननी है, क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, मैंने सीएस में एडमिशन ले लिया। तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं देखोगे ना कि आप रिस्ट्रिक्ट हो चुके हो, कि आप बीटेक में आ गए, आपका स्ट्रीम हो गया कंप्यूटर साइंस, तो आपको कंप्यूटर साइंस में ही करना है, ऐसा लोग मानते हैं कि ठीक है अब तू सीएस में आ गया तो सीएस के बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकता, और एक कर भी लेगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारी डिग्री और तुम्हारा ऑक्यूपेशन दोनों डिफरेंट हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब आ गए फर्स्ट ईयर में, तो ऑलरेडी सबका सिलेबस सेम ही होता है, ना ही मैं सीएस का कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में। सो काम करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। तो वहाँ से एक्सप्लोर करना शुरू किया, तब जाके मैंने सब कुछ किया। मैंने प्रोग्रामिंग भी की, मैंने सेल्स भी किया, मैंने थोड़ा सा मार्केटिंग में भी किया, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी की, मैंने वीडियो एडिटिंग भी की, ठीक है। मैं कॉल्स लगा के वो सब चीज़ें भी करता था, प्रॉपर्टीज़ वगैरह का काम वो सब करता था। मैं बस देख रहा था मेरे को इंटरेस्ट किस में आ रहा है। सूनर और लेटर मैं रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं मुझे टेक में इंटरेस्ट उतना है नहीं, ठीक है। मेरा जो प्रॉपर इंटायर स्किल सेट है और जैसा लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, आई एम अ सकर फॉर फीडबैक्स, ठीक है। कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा ना, मैं जो भी मेरे सीनियर्स हैं या जो भी मेरे ऊपर है उनसे आके पूछता था कि भैया मैंने कैसे कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है मेरे को क्या इंप्रूव करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो उनके फीडबैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो फिर वहाँ से मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको बात करना पसंद है, जो कि नेटवर्क्स बिल्ड कर सकता है, कनेक्शन बिल्ड कर सकता है, सामने वाले को समझ सकता है। और थोड़े बहुत मेरे कुछ अजीबोगरीब आइडियाज़ आते रहते थे मेरे को, भाई ये करते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या। तो फिर मुझे याद है कि हाँ, यहाँ से ये मेरा पावर है, ये मेरा टैलेंट है, तो इसको चलो एक ऑक्यूपेशन में क्यों ना बदला जाए। सो यहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। So आपने नंबर ऑफ चीजें ट्राई की होंगी and then you got the conclusion that your skills are different. But I'm very curious to know about who's your Jaman. Who's my जामवन? लाइक बहुत एक नहीं है। सो मेरे बहुत मेंटर्स रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे सिर्फ एक मेंटर रहे, मेरे बहुत मेंटर रहे हैं। सबकी नाम लेने लगूँ तो बड़ा हो जाएगा, बट दो तीन है। हमारे कॉलेज के अभी ग्रेजुएट है वो, राकेश सोनी, उन्होंने मेरे को पहली बार आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने बोले थे तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू ट्राई कर थोड़ा सा अपने आवाज़ के साथ कुछ कर सके तो पब्लिक स्पीकिंग ट्राई कर, थोड़ा सा कहीं जा और ट्राई कर स्पीच वगैरह देने का, तो कनेक्शन अच्छे बिल्ड करेगा। वो आए। फिर एक सैयद अब्दाल वो थे, फिर सैयद साकिर रज़ा, रोहित भैया थे, फिर कुछ बाहर के भी थे, रॉकी पंडित हैं। तो इन लोगों ने मेरे को हर तरह से, मतलब ये लोग ऐसे थे ना, अगर मैं गलती करूँ ना तो मेरे को वैसे प्यार से नहीं समझाते थे, ब्रूटली समझाते थे, ठीक है। कि मतलब गालियाँ भी पड़ती थी, ठीक है, हर तरह की चीज़ होती थी, तो मैं लेकिन समझता था। तो ये लोग थे जिन्होंने मेरे को शेप किया। बाकी फिर तो मेहनत थी और वो सब चीज़ें था, पर इन्होंने मेरे को शेप में लेके आया। So you feel कि being brutal to your like mentee important होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोच को देखोगे ना, तो कभी भी आप गलती करोगे ना, प्यार से आपको कभी नहीं समझाएगा, गालियाँ पड़ती है, ठीक है। तो इट्स लाइक अगर आपके मेंटर हैं और दे जेन्युइनली केयर फॉर यू ना, तो दे विल क्रिटिसाइज यू, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपको भीड़ में भी क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। मेरे को लगता था यार भीड़ में क्यों बोल रहे हो भैया, इतने सारे लोग हैं, क्या सोचेंगे, ऐसे तो मत बोलो, ठीक है। फिर मेरे को बाद में धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को ही बिल्ड कर रहे हैं कि बेटा आज तो तेरे को 5 आदमी के सामने बोला हूँ ना, कल को आके कोई 50 आदमी के सामने बोलेगा ना तो हिलेगा नहीं। तेरे को पता है उस चीज़ को लेना कैसे, उस चीज़ से डील कैसे करना है। अब जैसे आपको गालियाँ पड़ रही है, ठीक है, तो आपको समझना उन गालियों में वैल्यू क्या छुपा है। गालियाँ पे इग्नोर करो, उनकी वैल्यूज़ देखो कि आप बताना क्या चाह रहे हो। लोग ईगो पे ले लेते हैं, भाई बहुत गंदा बोला यार, आज के बाद से मैं नहीं चाह रहा, आज से बाद तुमसे बात नहीं कर रहा। बट आप कहीं ना कहीं आप भूल रहे हो कि उन गालियों के बीच में भी आपका भला छुपा है। आप उसको तो आइडेंटिफाई करो
तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो सब चीज़ें होती क्या है। तब आप जाके रेडी होगे। द रियल वर्ल्ड जो होता है ना, अभी तुम लोग जिस भी वर्ल्ड में जी रहे हो या जिस भी वर्ल्ड को वो करते हो, यूफोरिया बोलता हूँ उन लोग को। तुमको लगता है कि सब कुछ आइडियल है, हम लोग एक रामराज में जी रहे हैं, हम अगर मेहनत करेंगे तो हमें आउटकम मिलेगा, अच्छी लाइफ रहेगी। ऐसा टू बी ऑनेस्ट नहीं होता है। आप जब असली में जाओगे आपको बहुत ब्रूटल और रियलिटी चेक्स मिलेंगे। मुझे भी मिले और सबको मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट, यू आर वेरी रॉन्ग। वो आपको जब आपको मुकाम पे पहुंचने तक है ना, आपको हर तरह से टेस्ट करेगा वो। और अगर आप सक्सेसफुल हुए तब द वर्ल्ड इज योर्स। मुझे लगता है लाइक कॉम्पिटिशन बढ़ती ही जाती है। लाइक जब हम स्कूल में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लगता है हाँ हम इतने लोगों में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं तो हमें लगता है उस ग्रुप ऑफ पीपल में हम बेटर कर रहे हैं। तो वो कॉम्पिटिशन धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो आप उससे कैसे डील करते हैं? लाइक कॉम्पिटिशन्स बढ़ रही हैं। देखो टू बी ऑनेस्ट कॉम्पिटिशन बढ़ते नहीं है, कॉम्पिटिशन घटते चले जाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ कैसे। अब आप जब आए हो कॉलेज में, ठीक है, आप आओगे, एक्सप्लोर करोगे चीज़ें, अपने एक चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे। आप अपने कॉलेज लेवल, कंट्री लेवल पे आप लोगों से कम्पीट कर रहोगे। आप कहीं पे भी जॉब पोस्टिंग निकलेगी, आप देखोगे हज़ारों हज़ार लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन उधर है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे, करोड़ों लाखों करोड़ों लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देके आए, उस टाइम हमारा कॉम्पिटिशन कितनों के साथ था? ऑलमोस्ट 10-20 लाख बच्चों के साथ। कॉलेज में आए, अब आप चीज़ें सीखे। अब मैं टेक का सीखा, मैं फ्रंट एंड अगर कर रहा हूँ तो मैं फ्रंट एंड के जॉब पर अप्लाई करूँगा, उधर मेरा कॉम्पिटिशन 1000-2000 लोग के साथ होगा। एक बार आप कंपनी पहुँच जाओगे ना, अब सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना डोमेन को शार्प करते चले जाना है, उसको अपग्रेड करते चले जाना है। और फिर आप देखोगे कॉम्पिटिशन्स खत्म होना शुरू हो जाता है उधर से। अगर आपने सही में काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास रिजल्ट्स हैं, आपकी उतनी अच्छी प्रोफाइल है, लोग आप डिज़ायरेबल बन जाओगे। कंपनीज विल पे यू हेफ्टी मनी टू गेट यू, कि भाई तू आ जा, तेरे को जो चाहिए तू आ, हमारे पास ये। तुम्हारे पास जॉब ऑफर्स भरे पड़े रहेंगे। आए दिन तुमको मेल आएंगे कि आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग। कोई स्टार्टअप आएगा तुमको सीटीओ या किसी टाइप का भी रोल दे सकता है। कोई कंपनीज आएगी, आपको हायर करना चाहिए। तो कंपटीशन विथ टाइम घटता है, बट एट द सेम टाइम आपका जो डिसिप्लिन है, आपका एक्सपीरियंस है, वो बढ़ना चाहिए, तभी जाके कंपटीशन घटेगा। स्किल को बस शार्प करना है, टाइम टू टाइम उस पे वर्क करना है। बात सिर्फ स्किल की नहीं होती है, स्किल्स भी बहुत ओवररेटेड होते हैं। ठीक है, स्किल्स सब अटेन कर लेते हैं। ठीक है, 4 साल आप कॉलेज के दौरान देखोगे, फर्स्ट ईयर तक हमें कुछ नहीं आता था, फोर्थ ईयर तक हम लोग सब लोग किसी ना किसी एक डोमेन के मास्टर बन गए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे कम्पीट हम लोग सब साथ में ही करेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सॉफ्ट स्किल भी हेल्प करता है। तो आपके जैसे इंटरव्यू में बैठे हो, स्मार्टली आंसर कैसे करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता है कि शुगर कोटेड आंसर क्या है, स्क्रिप्टेड आंसर क्या है और नेचुरल आंसर क्या है। स्किल सेट के बेसिस पे आपको ऑलरेडी आपका डीएसए टेस्ट वो ले ही चुका है। ठीक है, जीडी वगैरह सब हो ही चुके हैं। अब जब आप एचआर राउंड में बैठे हो, इंटरव्यू राउंड में बैठे हो, तो वो ये चीज़ देखता है कि बंदा कितना रट के आया और कितना नेचुरल है। तो आपको उन सब चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। यू हैव टू बी एज नेचुरल एज यू कैन। ठीक है, लोग क्या करते हैं ना बहुत बार जानबूझ के शुगर कोटेड आंसर करते हैं कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। बट इंटरव्यू इज नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग द अदर वन, इट्स अबाउट क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन। इम्प्रेसिंग और इम्प्रेशन दोनों अलग चीज़ें होती है। इम्प्रेस करना चाहूँगा मैं तो सब अच्छी चीज़ बोलूँगा, सर आई वांट टू जॉइन योर कंपनी, आई हैव चेक्ड योर कंपनी, इट्स रियली गुड, इट्स रियली ग्रेट, आई वांट टू वर्क अंडर योर टीम, ये वो। बट जो इंप्रेशन क्रिएट करने जाएगा ना, वो बताए कि मैं कैसे अपना वैल्यू आपकी कंपनी में ऐड कर सकता हूँ, मेरा आपकी कंपनी में आना आपकी कंपनी को क्या बेटरमेंट दे सकता है, मेरा क्या उसमें रोल होगा। ठीक है, लोग कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस के बारे में बात करते हैं, फुल्ली अपने वीकनेस के बारे में बात नहीं करते, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू नो योर ट्रू सेल्फ। तब जाके आप घुसोगे। शुगर कोट करके जाओगे ना, इंटरव्यू सामने वाला वो गाली देने वाला था, इंटरव्यूअर सामने वाला कोई वो आपके जैसे हज़ारों का इंटरव्यू ले चुका है, उसको भली भांति पता है कि आपका कौन सा आंसर शुगर कोटेड है, कौन सा आंसर नेचुरल है। उस बेसिस पे आप हायर होते हो। तो आप ऐसा कैसे, मतलब हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को लाइक इंटरव्यू के लिए? रिजेक्ट होके बार बार रिजेक्ट होके, क्योंकि ऐसा नहीं है आप पहले कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे पहले ही क्रैक कर लोगे। कर लिए तो यू आर रियली ग्रेट पर्सन, यू नो योर सेल्फ, यू नो योर स्किल्स, यू नो द रिजल्ट दैट यू हैव यील्डेड। बट मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किया, मैंने कभी तक कम से कम 40 से 50 इंटरव्यूज़ दिए होंगे। ठीक है, तो पहले 25 में तो मैं रिजेक्ट हुआ हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट मेरी एक आदत थी। ठीक है, अब जो एचआर होता था ना, मैं उसको डीएम और मेल स्पैम करना शुरू कर देता था, क्योंकि उन लोग की तरफ से सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स आता है, रितेश सो सॉरी टू इन्फॉर्म यू, यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर, आई होप यू अप्लाई फॉर द फ्यूचर ओकेजन्स, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हम बोले वो तो ठीक है भाई, मेरे को बता तो मैं रिजेक्ट कहाँ हुआ हूँ, क्या मैंने गलत बोला, क्या मेरे तरफ से चूक हुई, क्या आपको मेरा कोई आंसर मेरा पसंद नहीं आया। तो मैं उनको डीएम करता था, मेल करता था। बहुतों को तो रिस्पॉन्स नहीं आता था, बट कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आता था,
तो उन्होंने बताया था कि रितेश कहीं ना कहीं हमें आपको फिट नहीं लगे, आप मुझे नहीं लगा कि आप इस चीज़ में कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपके आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी या नहीं था। तब मुझे समझ में आया ओके ये सब चीज़ें होती है। लोग क्या करते हैं आजकल एआई का ज़माना है, जीडी उठाते चैट जीपीटी में डालते हैं, बोलते क्वेश्चंस निकाल के दो, क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, आंसर पढ़ लेते जाके दे देते हैं। अबे गधे, चैट जीपीटी से तेरे पास नहीं है, बंदे के पास भी है, ठीक है। और जो चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करता है ना उसको देख के बता देगा कौन सा आंसर चैट जीपीटी लिखा है और कौन सा आंसर इंसान लिखा है। तो वैसा नहीं होता है। तो वही चीज़ होता है, आप रिजेक्ट हो के ही सीखते हो। मैं आपको बता भी दूंगा ना आपको कैसे क्रैक करना है, आपको क्या आंसर देना है, स्टिल आप मेरा आंसर रिपीट नहीं कर पाओगे इंटरव्यू में, ठीक है, क्योंकि आप रट के जा रहे हो, सामने वाला समझ जाएगा। तो रिजेक्शन इज द बेस्ट वे टू लर्न, रिजेक्शंस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सिर्फ कंपनी क्या बात कर रहे हैं, लोग हर जगह रिजेक्ट होते हैं, फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप्स में, कंपनीज में, हर जगह रिजेक्ट होते हैं। तो यार कुछ सीखते हैं, कुछ टूट जाते हैं। तो अब आप अपने आप को डिफाइन कर लो, आप किस सेक्शन में जाना चाहते हो। सो आपने बताया कि लाइक 25 कंपनी से आप डायरेक्टली रिजेक्ट हुए थे। इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ था, रेज्यूमे वैसे प्रोसेस में तो करे तो हज़ारों में चले जाए, हज़ार नहीं मतलब 200-250 तो चली जाएगी कंपनी से। So now I would like to come to your personality. Like you told me that you watch a lot of movies and web series. Like induction program की बात करते हैं, मैं अपने experiences कुछ बताना चाहूँगी. Like first senior I saw in this college was you, and it was Toastmasters induction program. And I noticed one thing about you is your walking style. आपकी वॉक में भी एक कॉन्फिडेंस है, आपके टॉक में भी एक कॉन्फिडेंस है. द वे यू आर इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ अस, आई वाज जस्ट शॉक्ड. आई वाज जस्ट मेस्मराइज्ड बाय योर स्किल्स, योर पर्सनालिटी. सो हाउ यू मैनेज्ड योर पर्सनालिटी? देखो, दो फैक्टर्स होते हैं। पहली बात, इफ़ यू नो यू आर लुकिंग गुड, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग ब्यूटीफुल और बीइंग हैंडसम, इट्स जस्ट अबाउट ड्रेसिंग गुड, ठीक है। अब सपोज तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारा पैंट फटा हुआ है, ऑब्वियसली यू विल फील अनकंफर्टेबल, राइट, कि भाई अच्छे से चलना है, कहीं देखो एक नया। बट इफ़ यू आर ड्रेस्ड वेल, अगर आप ग्रूम्ड अच्छे से ग्रूम्ड हो आप, इफ़ यू आर ड्रेस्ड वेल, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि आई एम लुकिंग गुड, सो द फर्स्ट इंप्रेशन विल बी ग्रेट, ठीक है। सो कभी मैंने अपनी वॉकिंग स्टाइल को उतना नोटिस नहीं किया, मैं कैसे चलता हूँ क्या नहीं चलता हूँ, बट इट्स ऑलवेज इन द माइंड, इवन इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड ना। टू बी ऑनेस्ट, ये पूछ लेना जो टोस्ट मास्टर्स के लोग हैं, मैंने जो स्पीच दी थी मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, ऑन स्पॉन्टेनियस स्पीच थी वो। और मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे मैं जो भी टोस्ट मास्टर्स में भी जब था तो मैं स्पीचेस प्रिपेयर नहीं करता था, मैं ऑन स्पॉट जाके बोलता था उधर, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ है, इट्स जस्ट लाइक मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, एंड आई नो कि मैं मोर देन केपेबल हूँ। चाहे वहाँ पे 100 लोग बैठे हो, 200 लोग बैठे हो, 1000 लोग बैठे हो, मैं सबको आई कैन एड्रेस, मैं सबको एड्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो बिलीव है दिमाग में। अगर वो आपको डर रहेगा ना, एक प्रॉब्लम मैं शेयर करना चाहूँगी, लाइक ऐसा होता है कि व्हेन वी आर फेसिंग अ ह्यूज ऑडियंस, लाइक हमारा ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है, एंड व्हेन यू कॉल समबडी टू कम अप ऑन स्टेज एंड फेस दैट ऑडियंस, तो माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ, कैसे एड्रेस करूँ. सो हाउ डू यू एड्रेस सच? एक्सपीरियंस काम आता है वहाँ पे, ठीक है. अगर मेरी पहली बार होता, तुम पहली बार अगर दे देते हैं ना, तो मैं बहुत ऐसा जगह था मैं स्टटर कर जाता. मैं स्टटर किया भी था, ऐसा नहीं मैंने स्टटर नहीं किया था. मैं स्टटर कर जाता, मैं ब्लैंक आउट हो जाता. कुछ अगर हो जाता, मैंने किसी को बुलाया, कोई आया ही नहीं, तो अब इस चीज़ को बैकअप कैसे करें. तो जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना, आप दूसरों को भी देख के जब सीखोगे ना कि हाँ उन्होंने कैसे किया था, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती है कि हाँ मुझे इस तरह इनको ट्रीट करना है. अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तो मुझे ऐसा रिएक्ट करना है. पूरा खेल एक्सपीरियंस का आ जाता है इधर, ठीक है. एक फैक्ट है ना, लोग आपके स्किल पे उतना पैसा नहीं फेंकते जितना आपके एक्सपीरियंस पे फेंकते हैं, ठीक है. एंड ऑफ द डे आपको एक्सपीरियंस का पैसा मिलता है, स्किल का पैसा नहीं मिलता है. तो इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको विश्वास है खुद पे किया, आई कैन डील विद देम, आई एम मेड फॉर दिस, दिस इज माई मोमेंट, either do it or die. बट मेरे में die ऑप्शन नहीं होता नहीं है. आई हैव टू डू इट, सो आई हैव टू डू इट, ठीक है. कॉलेज के फैकल्टीज़ ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो ऑब्वियसली मेरा एक और प्रिंसिपल है, खुद को डिसअपॉइंट कर दो, बट जो आप पे काउंट कर रहे हैं, जो आप पे विश्वास कर रहे हैं, उनको कभी डिसअपॉइंट मत करना, क्योंकि वो चीज़ें हर्ट करती है. खुद को तो मैंने कितने बार डिसअपॉइंट किया होगा, बट मेरा कोशिश वही रहता है कभी सामने वाले को, जो मेरे पे सही में काउंट कर रहा है, उनको डिसअपॉइंट ना करो. तो ये चीज़ भी अलग से पावर लेके आती है. मेरे लिए वीकनेस नहीं होती, पावर होती है. And you know that the confidence you showed to all of us, and that motivated all of us to join those clubs. Like अरे those सेल्स पर्सन हूँ मैं masters यार. and media. I'm a sales person, you know. I've been working to marketing things and I've been interacting with sales person. तो मुझे पता है कि sales as a skill कितनी बड़ी skill होती है. It's like biggest skill you can have. If you can sell anything ना, like you're never gonna like have to watch the have to look at the price tag if you want to buy something. I know a lot of sales people. उनकी सैलरी होगी शायद कुछ 1.5, 2, 2.5 लाख, बट उनको कमीशन इतना मिलता है. आज दे आर मूविंग इन BMWs, Mustang एंड स्टफ.
तो सेल्स एक बहुत बड़ी स्किल होती है, मेरे को सीखनी है वो चीज़। तो इट्स जस्ट सेलिंग भी वो चीज़ नहीं होती कि वो कोई प्रोडक्ट बेचना है। एक टाइम पे आपको खुद को भी जब रिप्रेजेंट करते हो ना, इट्स जस्ट लाइक यू आर सेलिंग योर सेल्फ, यू आर सेलिंग योर स्किल्स, यू आर सेलिंग योर एक्सपीरियंस। तो सेल्स एज अ स्किल होनी चाहिए सब में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम पे ना बहुत सडन आती है कि अभी ये काम करना है, और कभी कभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड माई डे, आई डिड माई सॉफ्ट स्किल क्लासेस एंड आई shooted 2 videos at Spreadly only, and I did my classes also. After completion of my classes, I got a call from Prashant कि एक शूट करना है, पॉडकास्ट शूट करना है रितेश सर के साथ। And this is my first podcast. This is for the first time I'm interacting someone on camera. तो इन सब चीज़ों से कैसे डील करें? लाइक कभी कभी लगता है यार इतना सडन हो गया, कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, कैसे करना है? तो आउट ऑफ द डार्क देखो, इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है। इट्स जस्ट कि ऐसा मान के चलो कि आज पहली बार कुछ नई चीज़ करने मिल रहा है, या तो फेल होंगे या तो एक नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, अब फेलियर्स को भी लोग बहुत अलग तरह से लेते हैं, हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट उठा लेते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं शायद ये चीज़ नहीं कर पाऊंगी, आगे से आई विल नॉट डू दिस थिंग। बट कहीं ना कहीं ये नहीं सोचते हो कि ये पहला था और तुम्हें कुछ बहुत ही नया सीखने को मिला। ठीक है, तो ऑलवेज टेक इट ऑन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव तो लेना ही नहीं है। मेरा लाइफ का एक चीज़ है, मैं नेगेटिविटी बेयर नहीं करता। ठीक है, और मेरे आसपास कुछ भी नेगेटिव एंटिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट घोस्ट और स्टफ, अगर मेरा कोई दोस्त वगैरह भी कुछ नेगेटिव माइंडसेट लेके आया है, पूरा नेगेटिव ऑरा लेके आया, मैं भगा देता हूँ कि मेरे घर पे नहीं, मेरे घर पे रहना है, मिलना है, सब हंसेंगे, सब घूमेंगे, सब बदमाशियाँ करेंगे। नो वन विल टॉक नेगेटिव, नो वन विल टॉक लाइक कुछ बैड, आपके लाइफ में कुछ बैड चल रहा है, चलो साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके कुछ टाइम के लिए उसको भूल जाते हैं। फिर देन यू आर अलोन, यू हैव टू डील विथ इट। तेरे बदले मैं डील नहीं कर सकता, यू हैव टू डील विथ ऑन योर ओन। तो किसी भी चीज़ों को नेगेटिव मत लो, उसके हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को पकड़ो, पॉजिटिव आउटकम्स को पकड़ो। जैसे आज तुम्हारा पहला पॉडकास्ट था, आगे जाके तुम बहुत सारे लोग हैं, 10-15 पॉडकास्ट होते तुमको रियलाइज हुआ कि आई वॉज मेड फॉर इट, दिस इज वॉट आई लव। तो एक एक्सपीरियंस बन गया। इसी तरह चीज़ें काम करती है। Haven't you ever felt that what if people is going to judge me, and what if they are not interested in whatever I am doing, or fear of missing out? फोमो, Yeah. फोमो इज अ मिथ फॉर मी। फोमो हमेशा से मेरे मिथ रहा है। देखो, फोमो ये सब जो शब्द होता है ना, फोमो एक जेनजी वर्ड है। अपने माँ बाप से जाके पूछना कि पापा को पता है फोमो क्या होता है? क्या होता है फोमो? लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो क्या होता है? मतलब आपको बचपन में कभी लगता था कि आपके दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं, आप नहीं हो, कहीं मेरा वैल्यू तो नहीं घट जाएगा, कहीं वो लोग मुझे भूल तो? उन लोग के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होता था, एंड दे हैड द बेस्ट चाइल्डहुड। हम लोग का भी बेस्ट चाइल्डहुड था, अभी के आगे का नहीं पता। दे हैड द बेस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये सब हम लोग के बनाए हुए ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो आई नेवर बिलीव्ड इन फोमो। लाइक आप मुझे कभी ज़्यादा देखोगे नहीं भीड़ में, यू विल नेवर सी मी इन पार्टीज़, यू विल नेवर सी मी इन फेस्ट्स, आप मुझे कहीं देखोगे नहीं। लोग सोचते हैं कि भाई पता नहीं बंदे को फोमो वोमो हो जाएगा, या फिर रहता नहीं है, क्या नहीं करता है। इट्स जस्ट लाइक होता है ना, मेरे गोल्स इन सब चीज़ों से थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, एक नवल रविकांत का एक कोट है, वो मेरे यहाँ छपा हुआ है, वो कि डिज़ायर्स आर समथिंग, मतलब डिज़ायर्स एज अ सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट दैट यू मेक विथ योर सेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट वॉट यू वॉन्ट। ठीक है, तो मेरे जो डिज़ायर्स हैं ना, मैंने मतलब अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के रखा हुआ है कि रितेश, तू यहाँ से, मतलब तू यहाँ से आया था, तेरे को वहाँ जाना है। इस बीच तेरे को लाख सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, लाख चीज़ों को ना बोलना पड़ेगा, गिने चुने चीज़ों को तू हाँ बोलेगा, बट वहाँ तक पहुँचना है ना, तो यू हैव टू सैक्रिफाइस अ फ्यू थिंग्स, बट अपने गोल पे अलाइन रहो। सो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आई नेवर फेल्ट ऑफ बीइंग जज्ड, कि लोग मुझे जज किस बेसिस पे करेंगे, ज़्यादा एरोगेंट बोलेंगे, ईगोइस्टिक बोलेंगे। ठीक है, आई लाइक नो इश्यूज़। ठीक है, और एक और चीज़ है, मैं कभी अपने से जो नीचे है ना, उनसे क्रिटिसिज्म नहीं लेता। मैं कभी भी जो मेरे नीचे उनसे क्रिटिसिज्म नहीं लेता। अगर मेरे कोई सीनियर आके बोल रहा है रितेश तो ये गलत कर रहा है, मैं सुनूंगा, हाँ भाई बताओ मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्या गलती हुई है। अब जिसको मैं जानता भी नहीं, जो मेरे आसपास भी नहीं है, वो आके बोल रहा है कि भाई तेरी ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को, ठीक है मैं ऐसे ही रहूँगा, नथिंग्स गोना चेंज। क्योंकि भाई तेरा फीडबैक मेरे को किसी भी वे में हेल्प नहीं करेगा। लाइक यू आर टेलिंग मी कि भाई तू बहुत ईगोइस्टिक है, एरोगेंट है, लाइक कमाया है मैंने, ठीक है कमाया है मैंने। एक टाइम था व्हेन आई यूज्ड टू मेक पीपल हैप्पी, आई यूज्ड टू बी अ यस पर्सन, सब चीज़ों को हाँ बोलता, भाई चलेगा हाँ भाई, करेगा हाँ भाई, चलते ना हाँ हाँ,
यस एग्जैक्टली, क्योंकि नो बोलना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप हर चीज़ को हाँ नहीं बोल सकते हो कि हाँ मैं ये भी कर लूँगा, मैं यहाँ भी हूँ, मैं इस क्लब में भी हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, बट ना बोलना एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है कि उस बंदे को बुरा लग गया तो वो क्या सोचेगा। लगने दो, लगने दो। अगर आप ये सोच के चलोगे कि दूसरे क्या सोचेंगे, आप ये सोच के चलोगे कि मेरे को हमेशा गुड पर्सनालिटी बना के रखनी है, सबके नज़र में अच्छा इमेज बना के रखना है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपसे जिस दिन एक गलती हुई, द डे यू डू अ सिंगल मिस्टेक, पीपल आर गोना कम बिहाइंड यू लाइक मैड। तुमसे उम्मीद नहीं था, तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तुम भी ऐसा करोगे। बट इफ़ यू हैव द टेंडेंसी ना, एट फर्स्ट आपको लोग बोलेंगे कि यार सृष्टि बदल गई तू, यार तू तो पहले ऐसे आती थी, ऐसा अभी सब चीज़ को ना बोल रही। बट जैसे जैसे नोटिस करेंगे ना कि ना बोल रही बट ये कुछ अच्छा काम कर रही है, लाइक शी इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी और शी इज़ नॉट कमिंग फॉर अ नाइट आउट और स्टफ, बट ये घर में रह के काम कर रही है, कुछ कर रही है। धीरे धीरे आप देखोगे ना उनका जो ये थोड़ा सा आपसे खुन्नस जो है ना, हेट्रेट, वो रिस्पेक्ट में बदल जाएगा। तब किसी ने बोलेगा भाई सृष्टि को इंक्लूड करेगा, बोले भाई पहले पूछ लो काम तो नहीं कर रही है ना, क्यों डिस्टर्ब नहीं करना, फिर उसको नहीं कर रही है तब बुला ले। ये क्या हुआ है? दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। और कुछ कुछ लोग आते हैं रूम में घुसेंगे, चल क्या कर रहा है, कुछ नहीं चल, वो भी चल दिया। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मेरे को अगर लोग पैसिफिक करते हैं काम कर रहा है, होता नहीं चलेगा चल काम कर रहा है, हाँ ठीक है बाद में मिलता है, स्ट्रेट। कोई आके नहीं बोलता है कि भाई तू हर टाइम काम क्यों करता है, मेरी मर्जी मेरा काम है मैं करूंगा, तेरे पास नहीं है तो ढूंढ, सिंपल। तो अगर तुम ना बोल रहे हो किसी चीज को ना, तो अपने वर्ड्स के साथ नहीं, अपने एक्शंस के साथ जस्टिफाई करो उसको। नहीं भाई काम है मैं जा रहा हूँ, नहीं कर वो पाऊंगा। स्टार्टिंग में रूड लगेगा लेकिन बाद में वही बोले ना, वो हेट्रेड रिस्पेक्ट बदल जाएगा, चीज़ों को टाइम लगती है। वो रूड से रिस्पेक्ट तक में कैसे डील करेंगे लोगों को, क्यों करना है? अपने काम में लगे। अकेले नहीं जी सकते हो। नहीं ऑब्वियसली जीना पड़ेगा। जीना पड़ेगा नहीं, आपको पहले अकेले जीना सीखना पड़ेगा। कब तक लोगों का सहारा लेके चलोगे? अकेले, अगर जिस दिन आप अकेले जीना सीख गए ना, अकेले एंजॉय करना सीख गए ना, अकेले खुश रहना सीख गए ना, इसके ऊपर आपको कुछ भी मिलेगा ना, आपके लिए बोनस होगा। होता है ना सैलरी के साथ दिवाली की बोनस आ गई, लोग खुश आए हैं, सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा है। तो ये होता है जब आप अकेले वाइब करना सीख जाओ, अकेले खुद के साथ रहने में, जब होता है ना, जब मैं अकेले रहता हूँ मैं खुद के साथ बहुत खुश रहता हूँ, मेरे को ऐसा कभी फील नहीं होता है। और लोग बोलते हैं भाई तेरे को लोनली फील नहीं होता क्या, तू इतना अकेला रहता है तेरे को लोनली फील नहीं होता क्या? मैं बोलता भाई अलोन और लोनली दो अलग चीज़ होती है। वी आर अलोन बाय चॉइस एंड वी आर लोनली बाय कंडीशन। ठीक है, मैं अलोन बाय चॉइस हूँ, मैं लोनली नहीं हूँ। और मेरे को खुद के साथ रहना बहुत पसंद है। मैं खुद से बात करता हूँ, पागलों वाली आदत है थोड़ी, खुद से बात करता हूँ, खुद के आइडियाज़ को बात करता हूँ। ऐसे बैठे रहूँगा, सो आज क्या करना चाहिए, मैं ऐसा करूँ क्या, ये अगर ऐसा हो ओके ठीक है समझ में आ रहा है, क्या लगता है अगर इसको ऐसे करूँ, इस तरह से खुद से बातें करता हूँ। मेरा रूममेट रह बोले पागल हुआ, आज नशा करके आया है कुछ ये, ठीक है। दैट्स व्हाई you don't have any roommate. इसलिए मेरे पास रूममेट नहीं है और मैं अकेले के साथ खुश रहता हूँ। और इसके ऊपर जो भी मिलता है ना मेरे को, मैं दिल से एंजॉय करता हूँ उस चीज़ को। कभी दोस्त बुला लिए, सबसे ज़्यादा हंसी मैं करूँ, हंसी मजाक मैं करूँगा, सबको हंसाऊंगा, खुद भी हंसूंगा, क्योंकि मेरे लिए बोनस है वो चीज़। और मुझे एक चीज पूछनी है, लाइक नो वन इज परफेक्ट, यू नो दैट यू आर नॉट परफेक्ट इन एवरी मैटर। आप में भी कुछ कुछ बुराइयां हैं, बहुत है यार, बहुत है, कुछ कुछ बोल रहे हो, बहुत है। कुछ कुछ बैड हैबिट्स होंगी जो बहुत। हमें नहीं दिखती है, लाइक वी रिस्पेक्ट अ लॉट ऑफ रितेश। तो फिर ऐसी कौन सी बैड हैबिट्स है आप में जिसको आप में आपको लगता है कि आप उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे, कुछ तो है जो आपको नीचे खींचेगा फ्यूचर में। अगर मैं ये अभी कर रहा हूँ जो कि गलत है, आप इस चीज में परफेक्ट नहीं है, अब वो आपको फ्यूचर में आपको पता है कि वो आपको कहीं ना कहीं नीचे ले आएगा, एंड हाउ यू आर वर्किंग ऑन इट कि आप ये खत्म करना है। देखो इट्स स्ट्रेट सिंपल फैक्ट, रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिलेशनशिप्स। अभी आप समझो आप अपने कॉलेज लाइफ में आ गए हो, अपने सेकेंड या थर्ड ईयर में हो, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। या तो आप बनोगे या तो आप यू गोना सेटल फॉर लेस। और उस टाइम होता है आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है कि भाई यहाँ से हमको मेरी खुद की, मेरे को पूरी जिम्मेदारी लेनी है। मेरा दिन कैसा होगा, मेरे को अपना लाइफ कैसे करना है, मेरे को चीज़ें सीखनी कैसी है, कैसे मेरे को अपने आसपास के, मतलब फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे क्या होता है ना, आपको पूरी अपनी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होती है कि मुझे यहाँ से सीखना भी है, मेरे को कॉलेज में एग्जाम्स भी देने हैं, नंबर भी अच्छे लाने हैं, इंटरव्यूज़ में बैठना है, अच्छा पैकेज लेना है, ये वो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा घर वालों को भी आपको देखना पड़ता है। अब आप एडल्ट हो चुके हो तो घर वाले भी आपसे कुछ कुछ बातें शेयर करना शुरू करेंगे। अब आप सोचो कि आपके ऊपर ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारियाँ हैं और आप एक थर्ड पार्टी जिम्मेदारी और लेके आ गए लाइफ में, ठीक है, कि आप अगर किसी रिलेशनशिप वगैरह में हो तो आप खुद के बारे में कम सोचोगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे।
कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर उसके कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ गया आप अपने ऊपर ले ले रहे हो कि भाई मेरे को किसी भी हालत में सॉल्व करना है भाई, इट इज़ लाइक दैट, मतलब वी आर टुगेदर, ये वो आप सोच नहीं रहे हो कि आप अपना मेन प्राइम टाइम वेस्ट कर दिए इस टाइम पे। आप जहाँ अपनी जिम्मेदारी आपको लेनी थी, आपने दूसरों की लेके बैठे हुए हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ था मेरे लाइफ में पहले, जहाँ कहीं ना कहीं अपने से अलावा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता था, दूसरे के लिए ज़्यादा सोचता था। फिर मेरे को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट्स दिखा। शॉर्ट टर्म में तो सब कुछ अच्छा लगता है कि यार कितनी अच्छी दुनिया है, कितना सब कुछ कितना सुंदर है मेरी लाइफ, सब कुछ गार्डन गार्डन है, आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लगेगा। बट जब आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखोगे ना, मतलब जब मैं रिलेशनशिप में नहीं आया था तब मैं यहाँ हूँ, आज भी मैं यही हूँ। कितना साल बीत चुका है, 2 साल। फिर वहाँ से फिर चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इट्स बेटर होता है ना, इट्स बेटर लेट देन नेवर, कुछ So होता on है the contrary, if she could help you in, talking to you and making your stress level decrease. So फिर वही बात हो गई, अब दूसरों पे डिपेंड हो गए हो खुद की चीज़ों को उतारने के लिए। होता है ना, वो गुस्सा होता है तो कुछ कुछ लोग ढूंढते हैं गुस्सा उतारने का तरीका, कोई मिल गया पीट देते चलो गुस्सा उतर जाएगा। अरे भाई खुद से तो उतारना सीखो। जैसे सपोज यार क्या इसको बोल, बेसिक एग्जांपल भी नहीं दे सकता। सपोज तू मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब मेरे स्ट्रेस चल रहा है, मेरा काम का दिक्कत है, या मेरे कुछ चल रहा है, मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, घर पे कुछ प्रॉब्लम, ऑलरेडी डीलिंग विद इट। सो यू ट्राई योर बेस्ट ना कि क्या चल रहा है मुझे बताओ, ठीक है, टेल मी अबाउट इट। भाई मैं बता भी दूंगा, यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी वे। एट द एंड ऑफ द डे आई एम द ओनली वन दैट हैव टू डील विद इट, ठीक है। मेरा कंपनी का कुछ प्रॉब्लम है, करियर का कुछ प्रॉब्लम, तुम आके सॉल्व तो करती नहीं दोगी, मेरे को ही करना है। सो प्लीज डोंट पुश मी टू ओपन अप। मेरी दिक्कत है और प्रॉब्लम तुम लोग खुद लेके आते हैं, आउट ऑफ द ब्लू नहीं आती है, ठीक है। आप अगर अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स देखोगे तो आप खुद लेके आते हो, तो वाई आर यू गिविंग द बर्डन ऑन समवन एल्स। आप खुद स्ट्रेस दो, कहीं ना कहीं उसको भी दे रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट लिविंग ऑन योर ओन फर्स्ट, मतलब सीखो अकेले रहना, अकेले जीना कैसा होता है। ऑब्वियसली द डे आई एम सेटल, द डे आई एम लिविंग ए स्मूथ लाइफ, एवरीथिंग इज फाइन, ऑब्वियसली आई लुक फॉरवर्ड टू समवन, बट अंटिल देन ना। that is a perfect plan, Hitesh sir. So आपने अभी ना एक बहुत छोटा सा वर्ड यूज किया, फैमिली। बीच में आप फैमिली बोला। छोटा नहीं, वर्ड तो बहुत बड़ी है, बट ठीक है। Yeah, it is personally a greater world in our life. तो फैमिली कैसी चीज, हैवंट यू एवर प्लान दैट एक ब्रेक लेना पड़ता है, बहुत हो गया, लेट्स टेक अ ब्रेक। अब फैमिली की जरूरत है, घर जाना है छुट्टियों पे, लाइक मम्मी पापा के साथ रहना है, बहुत बिजी स्केड्यूल रहता होगा आपका। सी ये चीज़ें मैंने अपने फैमिली के साथ बहुत बार डिस्कस किया। लोग भी मुझे बोलते हैं कि तू घर क्यों नहीं जाता है, और जाता भी है तो 4-5 दिन में वापस आ जाता है, जा थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर, घूम फिर। मैंने घर वालों को बताया हुआ है कि आई गिव देम सम ऑफ द एग्जाम्पल्स कि इनको देखो 2-2.5 साल में एक बार आते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं। आप लोग को पता है हम लोग चाहे 1 महीने के लिए आए, 10 दिन के लिए आए या 6 महीने के लिए, आप लोग का तो पेट नहीं भरेगा। यू वॉन्ट अस टू स्टे। तो ऐसा समझो कि अभी मैं कुछ टाइम अगर दूर हूँ ना, तो आई एम प्लानिंग समथिंग दैट वी आर गोना स्टे टुगेदर, ठीक है। जब मैं अब देखो मैं आई स्पीक फैक्ट्स। कल को जाके मैं यहाँ से निकलता हूँ, आई गो ना लाइक बैंगलोर, मुंबई, पुणे, अगर मैं कहीं शिफ्ट हो गया, पहले बात सैलरी कम होगी, घर छोटा होगा, ठीक है, और शायद 2-3 रूममेट्स के साथ रह रहा हूँ, वहाँ पे तो अपने फैमिली को ला नहीं सकता ना मैं। फिर मेरे अगला 5-6 साल लग जाएगा मुझे टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर मी, जहाँ पे इंडिपेंडेंटली रह सकता हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ रह सकती है, और उस दौरान ऑब्वियसली आई विल बी स्ट्रगलिंग एनीथिंग। तो मैं वही सोचा कि चलो कुछ अभी से कर लेते हैं कि मुझे वो 5 साल मेरे लिए 2 या 2.5 साल में कन्वर्ट हो जाए, तब फिर आई विल हैव इनफ टाइम। और कहीं ना कहीं घर वाले भी समझते हैं, और घर वाले बोलते हैं कि हम लोग का घर का नियम है इस टाइप से, एक ना एक निकलेगा कि थोड़ा सा रिबेलियस निकलेगा। मैंने लड़ाइयाँ बहुत की है जस्ट टू नो थिंग्स कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, प्लीज़ रोको मत, ठीक है। लेकिन अब घर वाले विश्वास करते हैं, वो तो मैं 4-5 दिन भी जाता हूँ, इनफ हो जाता है। उनके लिए नहीं होता है, मेरे लिए कि चलो ठीक है, आई विल बी बैक सून। वैसे होते हैं ना, प्रायोरिटीज़ हैं, ध्यान रखता हूँ, सब चीज़ देखता रहता हूँ, बट हाँ वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम देयर फॉर देम ऑलवेज। Now coming back to our college life. Yep. We all are engineering students, and everybody is curious to know like what else we are going to do in future, like some technical things. And अभी आने वाले टाइम पे like artificial intelligence grow कर रही है. Do you have any ideas for those students like
who have no interest in coding and all that? Like, is it there that you have to do it? देखो, एक चीज़, एक टर्म होता है पीयर प्रेशर, ठीक है। सो हम लोग पीयर प्रेशर में बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं, ठीक है। देख रहा हूँ कि भाई मेरा रूममेट हैकाथॉन जीत के आ गया, मेरा ये कर रहा है, मेरा कोई रूममेट जॉब कर रहा है, हम लोग बैठे हैं भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग इस रिग्रेट में, गिल्ट में बैठे रहते हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि चल वो कर रहा है ना, उसी को मैं कॉपी करता हूँ, क्या पता उसके जैसा हो जाऊँ। नहीं होगे, क्योंकि यू आर कॉपिंग समवन, यू आर नॉट डूइंग समथिंग बाय योर इंटरेस्ट। और ये चीज़ भी होती है ना, कोडिंग सबके लिए नहीं बनी है, ठीक है, सब कोडिंग के लिए भी नहीं बने हैं। सबके अपने अपने डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट तरीका होता है सोचने का, ठीक है। मैं नहीं बैठ सकता कंप्यूटर के सामने कोड लिखते हुए, 10,000 20,000 लाइन के कोड लिखते हुए। आई वाज नॉट बिल्ड फॉर इट। तो आई क्रिएटेड माई ओन पाथ। मेरे को 10 लोगों ने आके बोला भाई फ्लटर कर ले, कोई बोल रहा है कोई कॉटलिन कर ले, कोई बोलता है एंड्रॉयड कर ले। मतलब नहीं करना भाई, मेरे को नहीं होती है मेरे से वो सब चीज़ें। और जहाँ तक बात है, अभी रिसेंटली एक टूल आया था डेविन AI करके, सुने हो गए कि द AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी नौकरी खा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। अभी इट इज़ क्रैशिंग डाउन, ठीक है। ऐसा नहीं है फिर जाके उठेगा नहीं, नो वन नोज फ्यूचर में क्या होगा, बट एट प्रेजेंट आप सेफ हो। बट एट द सेम टाइम आपको अपने स्किल्स आइडेंटिफाई करोगे, दूसरों के एडवाइसेस में मत आओ, ठीक है। लाइक बहुत सीनियर से भी आके पूछोगे भैया आप यहाँ पे काम करो, क्या कर रहे हो, आपने कैसे शुरू किया, तो वो तरीका बताएगा जो उसके लिए काम किया। अब तो मेरे से आके पूछोगे कि सर आप यहाँ पे काम करो, कैसे करो, आप पहुँचे कैसे, तो मैं वो तरीका बताऊंगा जो मेरे लिए काम किया। तो ये ज़रूरी नहीं हो तेरे लिए भी काम कर जाए। यू हैव टू फाइंड योर ओन पाथ। मैं तुम्हें पॉइंटर्स बता सकता हूँ, मैं चीज़ें बता सकता हूँ, क्या तुम्हें गलत नहीं करना है, बट अगर तुम कंप्लीटली मेरे को फॉलो कर लोगे ना, तो जो रिजल्ट्स मैंने अटेन किए वो रिजल्ट्स तुम अटेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ है एक्सप्लोर करो, फेल करो, रिजेक्ट हो, रियलिटी चेक्स लो, यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। लोग आके बोलेंगे भाई क्या कर रहा है। मेरे आके बोलता था ना, आई स्टार्टेड एज अ राइटर, तो मुझे लोग टॉन्ट मारते थे पत्रकार पोपट लाल आ गया, ठीक है। और लंदन की कंपनी में सीनियर टेक्निकल राइटर हूँ, आज आके बोलते भाई कंटेंट राइटिंग सिखा दे। बता तो पोपट लाल से क्यों पूछ रहा है भाई, जा उनसे पूछना जो है बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, उनसे, मेरे से मत पूछ। सो ऑब्वियसली आपको टॉन्ट्स मिलेंगे, आपको ताने ताने खाओगे। Now, like you are in a US-based company. हाँ. I saw your profile. But there is one thing, like we are always confused कि अब न्यू चीज़ ट्राई करें या नहीं। like बाकी लोग कुछ और कर रहे हैं, आप न्यू चीज़ कैसे करें। like मुझे पता है टेक चीज़ मुझसे ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो मेरी स्किल्स डिफरेंट है। तो आउट ऑफ द ब्लू कैसे पता चलेगा कि अपनी स्किल्स पे आप काम करना स्टार्ट करना है, बाकी लोग कुछ और कर रहे हैं, तो आप उससे भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होते हो कि दे आर विनिंग इन देयर। आप उनसे, उनका काम से इन्फ्लुएंस मत हो, उनके डिसिप्लिन से इन्फ्लुएंस हो। भाई बंदा कर रहा है, लगा पड़ा है। अब तुम रात में सो के उठ रहे हो, तुमको दिख रहा है तुम्हारा रूममेट बैठ के काम कर रहा है कंटिन्यूस, एक दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, तीसरे दिन तुमको खुद मन कर जाएगा कि बैठ के ड्राइंग ही बनाते हैं, बट एटलीस्ट वो बैठ के तो देखते हैं। रात भर जगने में क्या मजा आता है। वो काम करते करते बेहोश होना किसे बोलते हैं। मेरा एक फेस था, मैं काम करते करते बेहोश हो जाता था सर। मेरे पास फोटोज हैं, भेज दूंगा तो अजीब लगेगा। बैठा 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 मैं गिर गया, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाती थी मेरे को, ऑफिस में ही सो जाता था मैं। यहाँ पे ऑफिस जाता था एक जगह, वहीं पे टेबल कुर्सी पे सो जाता था, ठीक है। रात में वहीं पे नीचे ऐसे चादर बिछा के वहाँ सो जाता था, क्योंकि पता है अगले दिन फिर ऑफिस आना है। मैं ब्रश वगैरह सब बैग में लेके जाता था कि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरे घर पे आने जाने के लिए। वहीं पे सो जाता था। तो इन सब तरह की चीज़ें थी, मुझे ये चीज़ थ्रिलिंग लगती थी। मुझे लगता है भाई क्या लाइफ जी रहा हूँ मैं। लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं ड्रिंक करके रात में गिर गया, तो मतलब भाई काम करके बेहोश हुआ हूँ मैं। जो खौफ आता है ना, मतलब वेट क्या बोला तू, भाई काम करके बेहोश हुआ हूँ। काम करते करते को मैं चक्कर आ गया था मेरे को, मैं गिर गया हूँ। सो उन सब तरह के अपने अपने गोल्स बनाओगे ना कि क्या करना है। अब ऐसा है कि अब हैकाथॉन्स में लोग जाते हैं 24-24 घंटा, 36-36 घंटा बैठते हैं। एक दिन अपने हॉस्टल रूम में बैठ के दिखा दो, और आसपास वालों की फट जाएगी, किया क्या आई, 24 घंटे से कर क्या रहा है, उठा क्यों नहीं है, सो क्यों नहीं रहा है, पागल हो गया है क्या। और जब लोग आपको पागल बोलना शुरू कर देना, समझो आप निकल चुके हो अपने रास्ते पर ना। अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो इन सब तरह की चीज़ें हम लोग करते थे, बहुत मज़ा आता था इसमें। So now let us know Ritesh personally. So have you ever did any crime or did any mischievous things with your friends? देखो On the roads of Bhilai? देखो, अगर ये पॉडकास्ट मेरे दोस्त देखेंगे ना, जो मुझे जनरली जानते हैं, तो मेरे हर आंसर पे हंसेंगे वो, ठीक है। इट्स नॉट कि मैंने झूठ बोला है,
एक बार उन्होंने कभी मेरे को इतना सीरियस देखा नहीं, ठीक है, देखा है उन्होंने सिर्फ मुझे काम करते हुए देखा है, व्हेन आई एम फ्रेंडली, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ इलीगल नहीं किया हम लोगों ने, ऐसे क्राइम को एब्यूज़ नहीं किया, बट होता है ना जब आप 3-4 दोस्त निकलते हो रात में, तो होते हैं हम लोग, करते बदमाशियाँ तो करते हैं हम लोग बहुत सारी। रूम पे भी हम लोग कभी कभी रात के 2-2:30 बजे हम लोग बहुत हाई म्यूज़िक बजा दिए, पुलिस आई हुई है घर के बाहर, ठीक है। तो इन सब तरह की चीज़ें हो गई थी, कंप्लेंट्स वगैरह होते रहते थे। तो हाँ, अब देखो कॉलेज लाइफ है, काम अपनी जगह है, अब थोड़ा सा यार इन्जॉय नहीं किए कॉलेज लाइफ, तो रिग्रेट तो नहीं करना ना यार, 4 साल कॉलेज का हम लोग वेस्ट कर दिए या ये कर दिए। इट्स लाइक इन्जॉयमेंट अपनी जगह है, तो हम लोग को जब भी टाइम मिलता है वी इन्जॉय टू द फुलेस्ट। और हाँ, कभी कभी थोड़ी बहुत हो जाती है बदमाशी, अलग लेवल पे भी चली जाती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी इन्जॉय इट। हाँ, कि किसी को, हाँ एक चीज़ होता है, हम लोग कभी किसी को हार्म नहीं करते हैं, ठीक है, जो होता है अपने तक ही में ही होता है। हम लोग नहीं, कोशिश नहीं करते हैं कि किसी और को हार्म हो या किसी और का कुछ लॉस हो। तो Why are you so personal, like not sharing a lot about you? Like, आदत हो want to चुकी know है। about your, like, what are your plannings for future? Like, currently you are working on your startups and all that. नो स्टार्टअप्स राइट नाउ, No नो startups. स्टार्टअप्स। So, any planning for future? Like, what are you going to do? देखो स्टार्टअप्स का तुमने जिक्र किया तो एक चीज़ बता देता हूँ कि हाँ, हमें भी कीड़ा था, कॉलेज आए थे जब फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में थे हम लोगों ने भी बहुत, मैं पर्सनली बहुत सारे सीईओज और सीईओज को जानता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल। तो उनको देख के इंस्पायर होता था कि भाई मेरे को भी यूनिकॉर्न बनाना है, मैं भी कॉलेज में घुसूंगा, मैं भी 1-2 स्टार्टअप्स करूँगा। बट 1-2 चीज़ें मैंने समझी कि सिर्फ लोगो बनाने से और वेबसाइट बनाने से आपका स्टार्टअप नहीं हो जाता है। स्टार्टअप इटसेल्फ इज़ अ, जो START होता है ना, वो खुद में पूरा का पूरा वो लाइब्रेरी है वो। अब कॉलेज में पहले हम लोग आए, ज़ीरो स्किल्स, ज़ीरो एक्सपीरियंस, आइडियाज़ सबके पास होते हैं, उठपटांग आइडिया सबके पास होते हैं। सबसे पहले आपको उस चीज़ पर रिसर्च करना पड़ेगा, रिसोर्सेज बेचने पड़ेंगे, और स्टार्टअप चलता है आपका जो प्रोडक्ट है क्या वो बिक रहा है, और बिकेगा कैसे, बेचोगे कैसे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने भी 1-2 छोटे मोटे किए, कोशिश किया बनाने का, 1-2 में तो थोड़ा सा हम लोग आए भी प्रॉफिट में। बट कहीं ना कहीं हम लोग देखने लगे कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगा, वी आर ईजिली गोना गेट किल्ड, कॉम्पिटिशन हाई है। तो अब मेरे को जो सबसे बेस्ट टिप एंड एडवाइस मिला कि अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है ना, स्पिरिट को जिंदा रखो बट हड़बड़ाओ मत। पहले आप एक्सपीरियंस तो लो कि असल में प्रोडक्ट बनता कैसे है, प्रोडक्ट बिकता कैसे है, आपको अपने नेटवर्क्स को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हो, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स फनल क्या होता है, स्ट्रैटेजीज क्या होती है, आप किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। इतने सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, जब मैं इंडस्ट्री में आया तब मेरे को हर दिन एक नई टर्मिनोलॉजी सुनने मिल रही है। टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या होता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच क्या होता है, ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं, लीड्स कैसे जनरेट होते हैं, आपका B2B है, B2C है, आपको अपना कस्टमर्स मिलेंगे कहाँ से, कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है, रिटेंशन क्या है, इतने सारे टर्म्स होते हैं ना। अब एक कॉलेज का लड़का इतना चीज़ नहीं ले पाएगा, और अगर आप सोच रहे हो दोस्तों के साथ स्टार्टअप करोगे तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है वो, ठीक है। ये चीज़ भी मेरे को एडवाइस मिली कि Is it going to harm the friendship? नहीं, फ्रेंडशिप के हम, अब एक बात बताओ, यू एंड मी आर फ्रेंड्स, और हम लोगों ने एक साथ सारी बदमाशियाँ की, सब कुछ किया। अब व्हेन इट कम्स टू, अब तुम लोग जानते हो कि व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग अथॉरिटी ना, अगर मैं तुम्हें कुछ कमांड भी दूंगा कि यू हैव टू डू दिस बाय टुमारो, तुम कहीं ना कहीं उसको लाइटली ले लोगे, करेंगे ना यार, छोड़ना यार, देखते हैं ना यार, हो जाएगा यार। अब वही इफ़ आई एम योर सीनियर, इफ आई नो यू फ्रॉम समवन एल्स, इफ यू आर इन माई नेटवर्क, तो एक वो रहता है, तुमको मेरे काम की रिस्पेक्ट है, मेरे को आपके काम की रिस्पेक्ट है, वी टेक थिंग्स सीरियसली। दोस्त चीज़ें सीरियसली नहीं लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सीरियसली नहीं लेंगे, हमेशा लास्ट मोमेंट पे काम करें। हैकाथॉन्स ही देख लो ना, फॉर एग्जांपल हैकाथॉन्स देख लो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हैकाथॉन्स में 5 लोग गए, काम सिर्फ एक कर रहा है, अकेले वो लड़का पूरा काम कर रहा है, बाकी 4 क्या कर रहे हैं पता नहीं। अब बोल रहे भाई कुछ काम कर, अरे करेंगे ना यार। वो बेसिक एग्जांपल होता है। अगर आप साथ मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एक हैकाथॉन नहीं कर पा रहे हो, यू आर ड्रीमिंग ऑफ अ स्टार्टअप, इट्स नॉट हाउ इट्स डन। अपने नाम के आगे CEO सबको चाहिए, एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर एज अ बायो सबको लगाना है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार नहीं है। तो जब तक तुम तैयार नहीं हो ना, तो मैंने वही सोचा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी इन अ कंपनी, आई स्पेंड फेयर अमाउंट ऑफ टाइम, कम से कम 5-6-10 साल में कंपनी में बिताऊंगा, नेटवर्क्स बनाऊंगा, एक्सपीरियंस लूँगा, पैसे कमाऊंगा ऑब्वियसली। उसके बाद आई टेक द चांस, कि मुझे पता रहेगा कि क्या चीज़ मिसिंग चल रही है इंडस्ट्री में, देन आई टेक द चांस, और तब मेरे सक्सेस का चांस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टुडे। So now ending up this session, तो आज आपकी फैमिली रिलेशनशिप है ही नहीं, नो रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप है ही नहीं, सिंगल हूँ मैं।
आज आपकी फैमिली, आपके कॉलेज लाइफ एंड आपके फ्यूचर प्लानिंग सबके बारे में हमने डिस्कस किया, लाइक व्हाट करेंटली यू आर डूइंग, व्हाट जॉब्स यू आर डूइंग नाउ। तो आर यू नॉट पीस नाउ, कि आप शांत हो? नहीं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा है, हसल है बहुत? नहीं, आई एम नॉट एट ऑल एट पीस। लाइक होता है ना, इट्स लाइक एन एडिक्शन टू मी राइट नाउ। माई वर्क इज़ लाइक एन एडिक्शन टू मी। अगर नहीं करूँ तो लगता है कि भाई कुछ मेजर मिसिंग किया हूँ, सही ना करूँ तो लगता है कुछ मेजर मिसिंग किया हूँ, अगर कुछ गलतियाँ हो रही है, अगर मैं कुछ टाइम तक मैं ऑफ हूँ, आई एम नॉट इन द मूड ऑफ वर्किंग, तो हमें लगता है नहीं, अब समथिंग इज़ ऑफ। तो पर पीस का बहुत गहरा डेफिनेशन होता है यार। मेरे लिए पीस क्या है? मेरे लिए जो पीस के गोल्स होंगे, मेरे जो गोल्स होंगे वो आपके और दूसरों के गोल से अलग होंगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली आई एम नॉट सेटल्ड राइट नाउ। आई नीड टू वर्क मोर, आई नीड टू लर्न मोर, आई नीड टू ग्रो मोर। कितना मोर मेरे को नहीं पता, वो मेरा मोर किधर जाके ख़त्म होता है, लिमिट इन्फिनिटी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ मैं कभी कभी होता है मेरे अंदर, कभी कभी इतनी एनर्जी रहती है ना, मैं कंटेन नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? तो इसीलिए कभी कभी मेरे लंबे चौड़े, मैं बैठता हूँ तो मैं बैठे रह जाता हूँ, तब तक बैठे रह जाता हूँ जब तक मेरा शरीर कांपना ना शुरू कर जाए। मेरे दोस्तों ने देखा है ये चीज़, ठीक है? तब जब तक मैं पास आउट नहीं हो जाता, कभी कभी इतनी एनर्जी आ जाती है, कभी कभी लगता है कि जस्ट सिट डल, तो उस टाइम मैं वेकेशंस ले लेता हूँ, छुट्टियाँ वट्टियाँ ले लेता हूँ। बट हाँ, इफ़ आई एम एट पीस, नॉट एट ऑल, नॉट गोना सेटल और नॉट गोना बी हैप्पी जब तक उस स्टेज पे ना पहुंच जाऊं कि जब आप बोले ना किसी चीज़ के बारे में सोचना ना पड़े, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ना लगे, लगे हो जाएगा। I believe, I hope so, that all your these dark circles and all those hard work is. दीज आर माई ऑर्नामेंट्स, टू बी ऑनेस्ट, दीज ऑल थिंग्स आर माई ऑर्नामेंट्स। मैं कुछ भी नहीं करता इनको ठीक करने के लिए। इट्स लाइक आती है ना, लाइक इट्स अ रिवॉर्ड दैट आई एम गेटिंग, तो लाइक ठीक है, रहने दो। Those are beautiful words दीज and आर how you ब्यूटीफुल थिंग्स। connected this to your hard work. लाइक आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हम सभी को। इसमें इस पॉडकास्ट में कुछ मेरे पर्सनल क्वेश्चन भी थे, कुछ ऑडियंस के भी क्वेश्चन थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। वी लर्न कि एज अ फ्रेशर अब हमने स्टार्ट कर दिया, अब आगे कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, क्या 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 फेलियर्स को कैसे डील करना है हमें, और बहुत कुछ। सो एट लास्ट आई वॉन्ट यू टू गिव अ मैसेज टू नॉट जस्ट एज टू गिव अ मैसेज टू not just Toastmaster members or not just them, or to everyone who is watching me and you on camera today. देखो, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है सब में, क्या होता है ना, लोग कभी भी खुद की गलतियाँ नहीं देखते, अपने कंडीशंस और अपने सराउंडिंग्स को गालियाँ देते हैं। Exactly. ठीक है? लोग बहुत लोग अपने कॉलेज को गालियाँ देते हैं, बहुत लोग अपने फ्रेंड सर्कल को गालियाँ देते हैं, बहुत लोग अपने जगह को गालियाँ देते हैं कि बोलते भाई काश अगर आज बैंगलोर में होते, इधर होते तो अपना अलग ही लाइफस्टाइल होता, अलग ही चीज़ होती। हम बोले भाई कभी खुद को गाली दिए हो? कि द मैटर ऑफ फैक्ट कि टीयर 3 कॉलेज, टीयर 3 सिटीज़ नहीं होती, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स टीयर 3 माइंडसेट होती है चीज़ें। तुम अपने आप को सिचुएशन के हिसाब में समझ लियो कि भाई मैं इधर कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो भाई तेरे को मैं नासा में डाल दूं कि तेरे को आईआईटी में किसी तरह घुसा दूं, तू उधर कर लेगा, तू उधर भी नहीं कर पाएगा। आईआईटी से फेलियर्स नहीं निकले क्या? बहुत निकले। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से फेलियर्स निकले हैं। अब आप क्या करो ना, आप अपने लाइफ का मेजर चंक जो हो रहा है, अपने सब मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंडीशंस को गाली देते हुए निकाल रहे हो कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। आप अभी कुछ आप डिजर्व करते हो? आप चाहते हो आपको बेस्ट पीयर ग्रुप मिले, आप डिजर्व करते हो? आप चाहते हो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आप डिजर्व करते हो? पहले खुद से तो पूछो। और अगर बोल दिया ना, नहीं बोलेगा सामने वाला हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, उसको खुद भी पता है कि वो डिजर्व नहीं करता है। और जिस दिन आप डिजर्विंग बन गए ना, होता है ना थॉर का हैमर, इट ओनली गोज टू द वर्दी। सबने ट्राई किया बट कुछ ही थे जो उठा पाए। इट्स जस्ट लाइक आप अगर डिजर्व करते हो ना, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, पीयर ग्रुप आपके पास आएगा, नेशनल इंटरनेशनल कनेक्शंस आपके पास आएंगे, आप खुद का एक ऑरा क्रिएट कर दोगे जिसमें लोग आना चाहेंगे। लोग वाइब करते हैं इधर, भाई तेरी वाइब अच्छी है, भाई तू मेरा दोस्त। वाइब टेम्परेरी होती है, एक जो ऑरा होता है ना, ऑरा परमानेंट होता है। कि उस ऑरा में कोई भी आए ना, वो बैठेगा उधर, सुनेगा आपको,
और पूरा का पूरा उनका माइंड सेट रिफ्रेश। उधर आप कहीं मंदिर जाओगे ना तो आपको एक अचानक से पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, ऑरा फील होगी। आप खुद में वो नहीं ला सकते हो क्या? आप डेफिनेटली ला सकते हो आप। ठीक है, आपने कोट किया है माय फेवरेट सीनियर, ये मैं ऐसा कुछ नहीं करता। इट्स जस्ट दैट द ऑरा दैट आई कैरी। कि तुम लोग रहो मेरे साथ, तुम लोग फील करोगे उस चीज़ को। मैंने भी किसी के अंदर फील किया था, मैंने उनसे अब्जॉर्ब किया। आज आप लोग मेरे से फील करो, आज आप लोग उस चीज़ को अब्जॉर्ब करो, कल आपसे कोई फील करेगा, आपको उस चीज़ को अब्जॉर्ब करेगा। तो वी आर दी ओनली चेंज मेकर्स। और जिस दिन आप डिजर्विंग हो गए, वर्दी हो गए, ठीक है, उस दिन लाइक यू वोंट बी कंप्लेनिंग, यू विल बी हैप्पी। आई एम सो हैप्पी विथ माई कॉलेज, आई लव माई कॉलेज। ठीक है, कि इवन दो वी डोंट हैव दैट मच एक्सपोजर या नहीं है, बट मैंने तो लेके आया ना, आई डिजर्व दैट, मैं लेके आया। व्हेन आई विल गेट द चांस आई विल डू समथिंग फॉर माई कॉलेज ऑल्सो। सो ये है मेरे बकेट लिस्ट में है। व्हेन आई गो टू दैट पोजिशन, मेरे को कॉलेज के लिए भी करना है। और जो वर्दी जूनियर्स हैं, सबके लिए नहीं, जो वर्दी जूनियर्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना है। तो डिजर्विंग बनो पहले, फिर किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, काम हो, अपॉर्चुनिटी हो, पैसा हो, तब किसी से डिजर्व करना है। फिर उसके बाद उसको उधारी बोलते हैं, कर्ज बोलते हैं उसको। सो या that will be my closing line for this interview. Thank you for that wonderful message, Ritesh sir. And you know that you are a very different and exceptional person to interact. मैं हूँ। And I'm glad that I got the opportunity to interact with you in the very first podcast of this channel. So once again, thank you. Ending up this session, thank you so much, and do follow Spreadly Bharat. Kudos to Prashant and team. तुम लोग इतना बड़ा कुछ कर रहे हो, it's really great initiative. Like I am a podcaster too. Hopefully एक दिन तुम लोग को बुलाऊंगा as a guest. So stay tuned. Thank you, Ritesh sir.